everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो वीडियो है हमारा वो है डेंजर साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू लुक आउट. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं. एंड देखो यार, इतनी मेहनत से वीडियोस बनानी तो प्लीज लाइक करके जाया करिए, ठीक है, ऐसे. ओके, एंड कमेंट भी जरूर करिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. डेंजर साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू लुक आउट. अब देखिए, ये जितने भी मैं आपको साइंस बताने वाली हूँ ना, इनमें से कुछ मैंने फील किए हुए हैं. जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और प्लस थोड़े और भी डेंजर साइंस हैं जो मेरे नोन में हैं, उनके साथ हुआ है. तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए. तो चलिए, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्लीडिंग का. देखो, जब भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ में ब्लीडिंग हो रही है ना, अगर चाहे वो ब्राउन कलर की है, चाहे वो रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है. ब्राउन कलर का मतलब होता है कि अगर ब्राउन कलर का स्पॉटिंग है तो उसका मतलब होता है वो पुराना ब्लड था, अंदर पड़ा हुआ था और वो पुराना हो गया तो वो ब्राउन कलर में बाहर आ रहा है. या फिर रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो साइन होता है, ये होता है या तो अबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. ठीक है. उसके बाद कईयों को नेचुरल वैसे भी होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है. इट डिपेंड्स. आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग हो गई तो आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए. ठीक है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है तो ये इंडिकेट कर देता है कि समटाइम्स नॉर्मल भी होता है, समटाइम्स ये अबॉर्शंस की तरफ भी लेके जा रहा होता है. ठीक है. क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, ट्विन प्रेगनेंसी फर्स्ट, तो मुझे ब्लीडिंग होती थी एंड ब्राउन कलर की स्पॉटिंग स्टार्ट हुई थी मुझे. ठीक है. तो वो मेरा मिसकैरेज हो गया था उस टाइम पे. ठीक है. एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, वो नॉर्मल भी होता है ब्लीडिंग अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है. ठीक है. क्योंकि हमारे जो सर्विक्स एरिया के पास जो नर्व्स कह लीजिए, कुछ भी वो रिलैक्स कर रही हैं या फिर वो ब्लीडिंग वैसी पड़ी हुई है तो भी वो होती रहती है साइड बाय साइड. उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर आता है. अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो या तो ये प्री मैच्योर बेबी या फिर आपको प्री मैच्योर लेबर पेन हो रहा है, मतलब टाइम से पहले ही आपको पेन होना शुरू हो गया, या फिर आपका जो प्लेसेंटा था वो सेपरेट हो गया है, या फिर ये जो है यूट्रस से सेपरेट हो गया, या फिर ये जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग है. ठीक है. मतलब नीचे की तरफ है, सर्विक्स के मुंह के ऊपर था प्लेसेंटा आपका, तब भी ब्लीडिंग होती है. तो ये डेंजर साइंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है. अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए. देन कम सेकेंड, अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रही है और साइड बाय साइड आपको बैक पेन भी हो रहा है. अगर आपको एब्डोमेन पेन है, यूट्रस में या फिर स्टमक में, हम कह लेते हैं कि एब्डोमेन में पेन हो रहा है और साइड बाय साइड आपको बैक पेन हो रहा है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए. क्योंकि ये भी जो है इंडिकेट करता है, एक बच्चा समटाइम्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में कह लीजिए या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा अंदर ही उसके वो एक्सपायर हो जाता है. ठीक है. तो आप ध्यान रखिए इस चीज का. देन कम्स थर्ड, अगर आपको एक्सेस में वॉमिटिंग हो रही है, अगर आपको 8 से 10 बार वॉमिटिंग हो रही है दिन में, ठीक है, और आप कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो कि आपको ऐसे ऐसे हो रहा है कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, कुछ खाती हूँ तो तभी निकल जा रहा है. और एक तो होता है कि कुछ खा रहे हैं निकल जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज हो रही है कि बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल ही आप खा रहे हैं तो बाहर बाहर बाहर, और वॉमिटिंग जो है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब बहुत एक्सेस में हो रहा है, 10-12 बार, है ना. तो ये भी एक ठीक चीज नहीं होती है, इसको भी दिखाना है आपने. देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिक्रीज्ड बेबी मूवमेंट्स. आपने ध्यान रखना है, जब आपको 4th या फिर 5th मंथ में जब से भी आपको बेबी की मूवमेंट फील होनी शुरू हो गई है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कितनी बार किक्स कर रहा है, कितनी बार मूव कर रहा है. ठीक है. 18 वीक्स या फिर 20 वीक्स में कईयों को स्टार्ट हो रही है, या फिर 18 वीक्स में कईयों को मूवमेंट का पता चलना, फील होना शुरू होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर 6 घंटे में आपका बच्चा कम से कम 8 से 10 बार जो है आपको मूव करता हुआ फील हो जाए. ठीक है. अगर आपको लग रहा है नहीं मूव कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कुछ खा के देख लीजिए मीठा. ठीक है. तभी बेबी मूव कर देता है. या फिर अगर आप उससे एक, आपने बातें करने का एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड बनाया है, तो आप उससे बात करके देखिए, वो तब भी आपको फील करवा देगा अपनी मूवमेंट. अगर नहीं करवा रहा है और या फिर आपको लग रहा है, आपको एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरा बेबी मूव नहीं कर रहा है, उतनी किक्स नहीं कर रहा है, उतने टाइम में नहीं की
है उसने, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, डोंट इग्नोर इट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्चार्ज का। अगर तो आपका डिस्चार्ज जो है वो थिन है और नॉर्मल है, कोई स्मेल नहीं है, क्लियर है या फिर थिक है, एकदम कोई स्मेल नहीं है, तो इट्स ओके। और कभी कभार हो रहा है, कंटिन्यूटी में नहीं हो रहा, कभी कभार हो रहा है, तो इट्स ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो येलो है, ग्रीन है, पिंक है और उसमें स्मेल एकदम फिशी स्मेल आ रही है, गंदी एकदम स्मेल आ रही है और वो कर्ड की तरह है, गाढ़ा है एकदम, तो आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ये एक प्री टर्म लेबर के भी इंडिकेशंस होती हैं, तो आपने ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना है। देन कम्स नेक्स्ट कि अगर आपको फीवर हो गया है, अगर आपको फीवर है, फ्लू हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है या फिर हो ही गया है फीवर, क्योंकि प्रेगनेंसी में कहते हैं कि फीवर वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो अगर हो जाता है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को इसमें भी कंसल्ट करिए। उसके बाद आता है अगर आपको प्री क्लेम्जिया की प्रॉब्लम है, प्री क्लेम्जिया मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो इसमें आपने अपने और अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अपनी केयर करनी होती है और बच्चे की, क्योंकि बीपी कब क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है प्री क्लेम्जिया का, तो बेबी टाइम से पहले हो जाता है, प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है, टाइम से पहले ही हो जाती है स्टार्ट, ठीक है। समटाइम्स तो बेबी भी एक्सपायर हो जाता है डिलीवरी के टाइम तक, तो आपने ये ध्यान रखना है चीज़ों का, बहुत केयर करनी है अपनी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेच मार्क्स। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स पर आपको इचिंग हो रही है और इतनी इचिंग हो रही है कि बहुत एक्सेस में है और एकदम आपने मतलब आप कह लीजिए कि आप इचिंग कर भी रहे हैं, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, इचिंग नहीं होती है पर अवॉइड करिए, उसके भी बहुत डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और अगर वो एकदम रेड हो रखे हैं, रेडनेस आ रखी है पूरी, आपको लग रहा है कि उस तरफ सूजन सी हल्की हल्की मोटा मोटा सा फील हो रहा है, सूजन फील हो रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर्स को दिखाओ। इग्नोर मत करो कि ये तो नॉर्मल स्ट्रेच मार्क्स है, नहीं, चाहे आपके स्ट्रेच मार्क्स जैसे मर्जी हो, आप अपने डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाइए कि मेरे ना ये स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो स्ट्रेच मार्क्स अब नॉर्मल होंगे या फिर आपको कुछ फील हो रहा होता है अपने स्ट्रेच मार्क्स की साइड पर, तो आपको डॉक्टर को बताना है, वो ही आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे और बेस्ट सोल्यूशन देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कम्स वाटर लीकेज। आपने जैसे यूरिन पास किया, आपको लगा कि यूरिन पास किया, मैंने टॉयलेट किया, ठीक है पहले, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है कि यूरिन ही पास हुआ है, कहीं आपका वाटर तो नहीं ब्रेक हो गया टाइम से पहले, ठीक है। 9th मंथ में अगर ऐसा कोई इश्यू होता है तो इट्स ओके, बट अगर 9th मंथ से पहले ऐसा कुछ हो जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप यूरिन पास कर रहे हैं कि या फिर आपका फॉर एग्जाम्पल आप यूरिन पास कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके यूरिन पास आउट होता है। मेरे साथ ये चीज़ होती थी, थोड़ा हो जाता था, फिर उसके थोड़ी देर के बाद मैं फिर जाती थी, फिर यूरिन पास करती थी। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में वेमेन ये गलती कर देती है कि उसको लगता है कि वो यूरिन पास हो रहा है, बट वो यूरिन कभी कभी पास नहीं होता, वो वाटर ही ब्रेक कर जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हाँ आपने यूरिन पास किया है कि वाटर लीक किया है, क्योंकि अगर वाटर लीकेज होगी तो आपको वो मतलब एकदम पता चल जाएगा कि हाँ ये पानी निकला है, ये यूरिन नहीं हुआ, पानी निकला है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है आपको सांस की तकलीफ हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, या फिर बहुत तेज धड़कन है आपकी, बहुत तेज सांस आ रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, या क्योंकि जैसे जैसे वेट पुट ऑन होता है, यूट्रस ग्रो करता है, एक्सपैंड हो रहा होता है, हमें क्या होता है प्रेगनेंसी में सांस की तकलीफ हो जाती है। कईयों को तो इतनी एक्सेस में तकलीफ हो जाती है कि सांस ही नहीं आ रही होती है, उनको हाई बीपी का भी प्रॉब्लम है और सांस भी नहीं आ रही होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपका दिल जो है, सांस जो है बहुत तेज तेज आ रही है, दिल बहुत धड़क रहा है जोर जोर से, मतलब एकदम फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल उसी टाइम चले जाइए। डोंट डिले, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ओके। क्योंकि जब हाई बीपी का मैंने जैसे प्रॉब्लम बताया, उसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम राइज कर जाता है, हार्ट पे उतना पंप जोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपने वेट है तो आपको सांस वैसे ही कम आ रहा है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये डेंजर साइंस होते हैं। सो आई होप
आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।